अस्सलाम वालेकुम अंसारी किचन में वेलकम बैक है। तो जनाब एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। लाइक करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट्स करें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी रेसिपीज़ को आगे आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई नई रेसिपी अगर आपको मुझसे सीखनी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज के साथ बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब आज की ये रेसिपी बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी और बहुत ही यूनिक सी ये रेसिपी है एग मसाला की। इससे पहले इंशाल्लाह आपने ये रेसिपी ना कभी देखी होगी और ना ही कभी बनाई होगी। तो आज आपने इस रेसिपी को क्लोजली मॉनिटर करके एक दफ़ा लाजमी अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये एग मसाले की रेसिपी कैसी लगी। तो चले अपने रेसिपी के जानिब चलते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया एक कढ़ाई और कढ़ाई को हमने यहाँ पर चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हे की आंच को दरमियाना सा कर दिया। साथ ही साथ 6 चम्मच यहाँ पर आपने ऐड करना है ऑयल। बहुत अच्छी तरीके से 6 चम्मच ऑयल को यहाँ पर ऐड कर दिया हमने। ऑयल के साथ साथ अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे हाफ टी स्पून जीरा, साबुत जीरा हाफ टी स्पून आपने बहुत अच्छे से ऐड कर देना और साथ ही साथ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसको फ्यू सेकंड अच्छे से कुक करना है ताकि दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी सी खुशबू ऑयल के अंदर डेवलप हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको मैंने कुक कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज का प्याज लिया था, इसको स्लाइस फॉर्म में अच्छे से यहाँ पर काटने के बाद ऐड कर दिया है। बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर अब अच्छे से कुक करेंगे ताकि प्याज की रंगत बहुत खूबसूरत सी ट्रांसपेरेंट पिंक सी निकल कर आ सके। ठीक है, आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेगा। यहाँ माशाल्लाह से प्याज की रंगत बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी ट्रांसपेरेंट पिंक सी आ जाएगी। ये देखें आप माशाल्लाह से प्याज की रंगत यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी ट्रांसपेरेंट पिंक सी निकल कर आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, स्पाइसेस ऐड करने। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऐड कर देंगे नमक। हाफ टी स्पून यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है साबुत काली मिर्च को कूट लिया था हमने बहुत अच्छी तरीके से। पाउडर फॉर्म में आपने नहीं डालना, साबुत काली मिर्च को आपने कूट के ही डालना है इस पोजीशन पर। ठीक है, तो हाफ टी स्पून यहाँ पर साबुत काली मिर्च को कूटने के बाद हमने ऐड कर दिया। साथ ही साथ 15 से 20 ml पानी ऐड किया ताकि मसाला नीचे से लगे ना। ठीक है, अच्छे से इसको यहाँ पर कुक करेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे और साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, 2 दरमियाने साइज का यहाँ पर मैंने टमाटर लिया था और 6 अदद पतली वाली हरी मिर्चें ली थी। इसका अच्छा सा पेस्ट थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद बना लिया था, उसको यहाँ पर आपने ऐड कर देना और अब आपने इसकी यहाँ पर अच्छे से करनी है भुनाई। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से तकरीबन हमने 10 मिनट इसकी भुनाई की है। मसाले का कच्चापन भी जा चुका है और ऑयल भी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको हमने कुक कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, एक दरमियाने साइज़ का यहाँ पर शिमला लेना है। यहाँ पर मैंने एक शिमला लिया था दरमियाने साइज़ का, उसको यहाँ पर छोटे छोटे से क्यूब फॉर्म में काट लिया था। ठीक है, क्यूब फॉर्म में काटने के बाद यहाँ ऐड कर दिया है। साथ ही साथ थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड करेंगे। 1 चम्मच यहाँ पर आपने फ्रेश क्रीम ऐड करना है किसी भी अच्छे ब्रांड का। ठीक है, यहाँ पर फ्रेश क्रीम 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया। साथ ही साथ कसूरी मेथी ऐड किया था और शिमला ऐड किया था। ठीक है, अब वापस से आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना, अच्छी तरीके से यहाँ पर फ्यू सेकंड इसको कुक करना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से हमने इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, कुक कर लिया। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे अंडे। ठीक है, प्रोसेस और स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम स्टेप को आपने इसी तरीके से फॉलो करना है। ठीक है, शिमला, क्रीम और कसूरी मेथी ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा आपने कुक नहीं करना है, हार्डली आपने 1 मिनट इसको अच्छे से कुक करना है। ठीक है, 1 मिनट कुक करने के बाद यहाँ पर 4 अदद हम यहाँ पर अंडे ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप अंडे ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मसाले की क्वांटिटी उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएगी और अगर आप अंडे कम करेंगे तो मसाले की क्वांटिटी उस हिसाब से कम हो जाएगी। अंडा ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि अंडा अच्छे से ब्रेक हो जाए। ठीक है, तमाम तर मसालों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से बैलेंस इसका एक अच्छा सा बन जाए। ये आपके सामने माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हमने इसको मिक्स कर दिया अंडों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि नीचे से जो ये हमारा एग मसाला लगे ना और जले ना। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, कोई घबराना, कोई परेशान नहीं होना और इसकी आपने अब करनी है अच्छे से बुनाई। साथ ही साथ यहाँ पर आपने 1 चम्मच क्रीम वापस से ऐड कर देना है बहुत अच्छी तरीके से। 1 चम्मच क्रीम वापस से इस पोजीशन पे आपने ऐड करने के बाद वापस से जो है इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही साथ इसको भूनते हुए आपने यहाँ पर 2 चम्मच घी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इससे होगा क्या, इस पोजीशन पे जब आप घी ऐड करेंगे तो इन दी एंड जब आप इसको बना के उतारेंगे तो बहुत ही रसीली सी और बहुत ही जूसी सी ये रेसिपी हमारी माशाल्लाह से एग मसाला की बनके तैयार होगी और बिल्कुल खिली खिली बनेगी और ड्राई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से क्रीम डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और साथ ही साथ यहाँ पर 2 चम्मच हमने क्या डाल दिया, घी।
ठीक है। अब घी डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं है, आपने फ्यू सेकंड ही यहाँ पर कुक करना है। ये ऑलमोस्ट हमारी बन के तैयार हो चुकी है। बस यहाँ फ्यू सेकंड आप इसको अच्छे से कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसको यहाँ पर हमने कर लेना है डिश आउट। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से हमने इसको यहाँ पर फ्यू सेकंड कुक कर लिया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ ताकि क्लोजली आप देख सकें। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर जो है मैंने डाल दिया है। अब इसको यहाँ पर डिश आउट करते हैं ताकि क्लोजली मैं आपको दिखा सकूं कि कितनी उम्दा और कितनी लजीज सी ये रेसिपी मेरी बन के तैयार हुई है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है। मैंने जैसा कि पहले कहा था कि इस तरह की रेसिपी आपने पहले कभी ना बनाई होगी और ना ही देखी होगी। तो जल्दी दोबारा इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।